हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैंने आपको पिछले गुरुवार को एक कम्युनिटी मैंने पोस्ट किया था मेरा। उसके अंदर मैंने 4 टॉपिक दिए थे। वो उसमें सबसे पहला था HDFC, उसमें वी हैव गॉट 7%। कोल इंडिया में फ्लैट है। उसके बाद में टाटा एलेक्सी में सबसे ज़्यादा मिला है 64%। और उसके बाद में है मल्टी बैगर के अंदर 29%। मैं आपको यहाँ पे रिपीट करूँगा, मल्टी बैगर में मैंने जो दिए थे उसमें से टाटा एलेक्सी, ट्यूब इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इंडिया मार्ट भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। स्टिल वी हैव टू टेक फाइनल डिसीजन। अभी भी अगर आपने निर्णय नहीं लिया तो आप इसमें निर्णय लेकर के अभी भी ये बड़े भाव में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया हुआ था। अभी हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जिस हिसाब से आपका रुझान मिला है मेरे को 64%, तो उसके हिसाब से मैं टाटा एलेक्सी के ऊपर बनाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं बात आपको ये बताना चाहूँगा, टाटा एलेक्सी पिछले 3 दिन के अंदर 200 से 250 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं पिछले 3 साढ़े 3 महीने से आपको कंटिन्यू ऑल्टरनेट डेट पे, मतलब 2 या 3 दिन के गैप पे मैंने बार बार रिपीट किया है। कोई भी स्किप को मुझे बार बार रिपीट करने में मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को कभी कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि एक स्किप आप बार बार मत दीजिए। मतलब इसमें अलग टाइप के सो मैनी पीपल आर वॉचिंग माई मतलब वीडियोस। तो हर पीपल का अपना अपना एक नज़रिया होता है, उस हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक होता है मैं एक स्क्रिप्ट को दोबारा जल्दी से रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो स्क्रिप्ट मैं आपको देता हूँ वो एनालाइज करके बॉटम में जा कर के पूरा एनालाइज करता हूँ, उसके ऊपर पूरी स्टडी करता हूँ, और उसके बाद ही उसको मैं वर्ल्ड से भी कंपेयर करता हूँ। वर्ल्ड में क्या सिनारियो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, वर्ल्ड की पॉलिसीज़ क्या है, कहाँ पे वर्ल्ड अपना जो गवर्नमेंट है उनकी डिसीजन ले रही है। ये सबको अगर हम कंपाइल करके चलते हैं तो हमको उस स्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा फोकस हमको मिल जाता है और हमको उसका रुझान मिल जाता है, जिससे कि हमको एक एक्चुअल पाथ, सही पाथ मिलता है कि ये कंपनी है, ये राइट पाथ पे है और इसको हमको बाय करना चाहिए। इस हिसाब से अगर हम बाय करते हैं तो हमको चांसेस ऑफ लॉस के बहुत कम हो जाते हैं। अभी मैं आपको बोलूँगा कि जो टाटा एलेक्सी के ऊपर वापस से मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा या रिमांड करना चाहूँगा। टाटा एलेक्सी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसकी फेस वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर कंपनी। ज़्यादातर जो टॉप की सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी फेस वैल्यू 1 रुपये ही है, और यहाँ पे आप देखेंगे कंपेयर को उनके सामने ये बहुत पॉजिटिव है। और दूसरा, इसका जो सेक्टर है भी, मेन जो चलने का रीज़न होता है किसी भी कंपनी का, पास्ट एक अलग चीज़ है लेकिन मैनेजमेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी के अंदर स्किल में जो मेन पावर है या टॉप लेवल पे बैठे हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, और एजुकेशन अच्छा है, लीडरशिप अच्छी है, तो वो वहाँ से ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिडली करती है। तो उसमें यही सिनारियो टाटा एलेक्सी में बना हुआ, और ग्रुप भी बहुत बड़ा है। तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। और अभी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इनिशियली वी हैव टू स्टार्ट आफ्टर कोविड के बाद में आप देखेंगे, वैसे इसका कोविड पे सॉफ्टवेयर की कंपनी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सो इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो उसको देखते हुए, और अभी जो पूरे वर्ल्ड में सिनारियो चेंज हो रहा है, कोविड के बाद में ग्रोथ दिख रही है, वैक्सीनेशन का काम बहुत फास्ट हो रहा है, कहाँ पर बहुत सी कंट्री में वैक्सीनेशन का काम कंप्लीशन के पास में आ चुका है, और इंडिया में भी बहुत रैपिडली चलता है। उसको देखते हुए एक ऐसा सिनारियो बन रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ रहेगा, बहुत डिमांड रहेगी। उसी के चलते हुए, उसी के मद्देनज़र ये स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, और डे बाय डे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और इसका प्राइस यहाँ से राइज जा रहा है। अब उसमें कुछ डेटा जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। डेटा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन। मेरा मेन मोटो यहाँ पे है कि इसका फ्यूचर क्या है, कहाँ तक जा सकता है, कैसा ग्रोथ रहेगा, मेन वो है। डाटा तो जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, हर एक कंपनी का ईच एंड एवरी डाटा अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन। बस अपन को एफर्ट्स करने और उसको निकालना और एनालाइज करने बस। तो अभी मैंने फिर भी कुछ डेटा जो आपको ख्याल आएगा उसके हिसाब से उसका ग्रोथ कैसा है मैं आपको साथ में साझा करना चाहूँगा। जो उसका फ्राइडे का क्लोजिंग आया है 4295, जो कि 98 रुपीज़, मतलब नियर अबाउट 100 रुपीज़ बढ़ा हुआ। उसके पहले वो आप देखेंगे तो कंटिन्यू गुरुवार को उसके अंदर लगभग 80 रुपीज़ का जंप था। कल 96 का, मतलब फ्राइडे को 96 कंटिन्यू सेकंड डे। तो ये स्क्रिप्ट के अंदर 4295 का, और मैंने पहले वीडियो बनाया 4 दिन पहले, उसमें मैंने 5000 से ज़्यादा का भी टारगेट दिया हुआ है। लेकिन इसकी वजह से फिर आपको मैं कुछ डेटा शेयर करूंगा। उसमें 52 लो आप देखिए, 52 मतलब 1 साल ही हुआ अभी। 876 का लो था इसका, 876 से लेकर के 4295, और अभी चांसेस हैं, इसका बोल रहे हैं कि 5000 से भी ऊपर जा सकता है। अभी इसका मैं बोलूँगा वॉल्यूम जो था वो 2,13,143, 20 डेज एवरेज वॉल्यूम इसका 2 लाख
39,942। उसके बाद में 20 डेज एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम है 89, मतलब 90,000 अराउंड। तो उसको अगर मैं 20 दिन का एवरेज देखूं डिलीवरी बेस से, तो जो वॉल्यूम है इसका 20 दिन का 2,40,000, उसके सामने अगर 90,000 जा रहा है, मतलब ये फार बेटर देन डिलीवरी है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि हर फंड अपने लेवल पे और एफआईआई इसको एक्यूमुलेट ही कर रही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे, और जो रिटेलर है वो भी इसमें ज़्यादा रुझान रख करके अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं भी यही आपको मतलब बताना चाहूँगा कि आप इसमें बने रहिए और अपने लॉन्ग टाइम का नज़रिया बना करके रखेंगे तो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, इसका ईपीएस जो है वो 18.49 है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 62.28 करोड़ का है, और इसका प्रॉफिट जो है मार्च क्वार्टर की बात कर रहा हूँ 115.17 करोड़। अभी अंदर ये कौन कौन से पोर्टफोलियो में, कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है जिसकी वजह से इसका रुझान अच्छा हो गया या फ्यूचर अच्छा है। जो आने वाले टाइम में जिस जिस सेक्टर के अंदर बुलिशनेस दिख रही है उसी के अंदर ये सेक्टर है, इसकी कंपनी काम कर रही है, उसकी बदौलत ही यहाँ से इसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगा। और लोग भी इसी की वजह से, जो लोगों का और फंड का रुझान बना वो भी यही कारण है, क्योंकि सभी कुछ अर्न करने आए हैं यहाँ पे। Nobody want to come in the market losing the money. All our men's and women's and firms, FII, they want to enter in the market for earning money. वो कुछ कमाने के लिए ही आते हैं, इसीलिए वो अच्छी स्क्रिप्ट निकालते हैं मेहनत करके। उनके पास में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टीम होती है, एनालाइज टीम होती है, उनके पास पूरे वर्ल्ड के डेटा होते हैं, वो हर लेवल पे जा करके स्क्रूटनी करके चूज़ करते हैं। तो उसमें अगर FII का परसेंटेज भी इसमें बढ़ा है, फिर इंडियन फंड के अंदर भी इसका परसेंटेज बड़ा है एक्यूमुलेशन का, तो वो सबको देखते हुए इसमें आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ये बोलूँगा, और अभी कौन कौन से क्षेत्र में वो हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको और हमको इसमें ये कॉन्फिडेंस आवे कि इसके अंदर ग्रोथ कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा ये डिज़ाइनिंग के अंदर है। आज का टाइम जो यूथ का है, दे आर रिक्वायर्ड चेंजेस, दे आर रिक्वायर्ड, दे वांट टू शो हिम और हरसेल्फ स्मार्टर देन अदर्स। वो अपने, हर आदमी का एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना चाहता है। अब वो क्या मैटर है वो एक अलग विषय है, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है। और फैक्ट्री के अंदर भी आप देखेंगे तो जो एक दौड़ लगी है दुनिया में अपने आप को बड़ा साबित करने की, उसके अंदर भी यही है कि मेरा प्लांट अच्छा हो, मेरी कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, मैं ज़्यादा पैसे वाला बनूँ, ऐसा ये मैं का जो एक ह्यूमन के अंदर है वो भी इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। तो इसके अंदर मैंने डिज़ाइन की बात करी, डिज़ाइन में हर प्लांट की देखो, व्हीकल की देखो, टू व्हीलर की देखो, ईच एंड एवरीवेयर, चाहे हाउसिंग में देखो, रियल एस्टेट में देखो, सभी जगह पे नया नया डिज़ाइन आ रहा है। उसी की वजह से ये सेल ऑफ क्वालिटी हो गया। मतलब इफ़ यू आर टू वांट टू सक्सेस इन योर मार्केट शेयर, तो यू हैव टू टाइम चेंज योर प्रोडक्ट। आपको अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनानी, उसके अंदर इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मतलब इसका रुझान बहुत ज़्यादा बना रहेगा। उसके बाद में ये ऑटोमाइजेशन के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर है। अभी आप जो व्हीकल आ रहे हैं, 4 व्हीलर की बात करूंगा, और 2 व्हीलर में भी आप देखेंगे तो, और बाइक्स में भी, तो उसके अंदर जो ऑटोमाइजेशन आ रहा है, डिजिटल मीटर्स आ रहे हैं, फिर आप देखेंगे तो इंडिकेटर आ रहा है, लाइट की फैसिलिटीज़ आ रही है, ये सभी क्षेत्र के अंदर ये अपना सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम देती है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी ऑटो में भी। और ये दोनों ही क्षेत्र मैंने आपको बताया बहुत बड़े हैं, इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। उसके बाद में आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर हो गया, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी। प्लस ये मैनेज करती है, मतलब जहाँ पे बहुत प्लांट बने हुए हैं उसके अंदर मैनेजमेंट का काम, उसमें हर क्षेत्र में प्लांटों के अंदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, अलग अलग सेक्टर होते हैं, उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम बना करके उनका यूटिलाइज किया जाता है। और आज की तारीख में कंपटीशन होने की वजह से वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा काम आते हैं अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाने के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, सक्सेस होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ से मैं आपको कंक्लूजन यही निकालूंगा कि ये सब फैक्टर को देखते हुए इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर हम 2-4 साल से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लगते हैं, जस्ट लाइक ए स्मॉल FD, तो वी विल बी गेट मोर एंड मोर बेनिफिट। कंक्लूजन ये निकल रहा है। जो बंदे जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट कंपेयर टू FD, क्योंकि ये कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा आने वाले टाइम के लिए। फिलहाल मैं इतना ही रखूँगा, जो मेरे को कम्युनिटी पोस्ट में डिटेल है तो उसके हिसाब से मैं आपको मेरे विचार और मेरी स्टडी आपको डिलीवर कर रहा हूँ मैं। आप इस पर ध्यान रखिएगा, और अगर बने हैं तो बने रहिए इसमें। और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि
जो मेरा चैनल है वॉक विथ मार्केट में, उसमें आपको ये वीडियो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और ऐसे जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर से मैं डिलीवर बना करके दे रहा हूँ आपको वीडियो। तो वो आपको कैसे लग रहे हैं, वहाँ पे क्या कमेंट है आपका, वो मेरे को आप भेजिए, और मैं आपको बताऊँगा। मेरा डिस्क्लेमर यहाँ पे रखूँगा, ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू, आप मुझे अपने जो ये वीडियोस है उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें, क्योंकि हम सबको मिलके FII से फाइट करना है। आज वही कंट्री सक्सेस हो रही है या आगे जा रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जिसके सिटीजन, सभी सिटीजन जिसके अंदर कंट्री के अंदर एक लगाव है, कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा उनका आत्मीयता बनी हुई है, वो सभी मिल करके सिटीजन कंट्री को बनाते हैं। कंट्री इटसेल्फ नथिंग, मैं लास्ट में ये ऐड करना चाहूँगा, कंट्री हमारे आप से ही मिल करके बनी हुई है। मैं आपको एग्जांपल का मैंने बोला था, चाइना इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड। वो हमारा दुश्मन है, हमारा कंपटीटर है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, हमको दुश्मन से भी कुछ अच्छी बातें हैं तो उससे सीखनी चाहिए। वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर कंपटीटर। उसकी बात करते हुए चाइना को आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनी का उन्होंने बायकॉट किया, उसके बाद में जो डोमेस्टिक कंपनी का जो ग्रोथ बढ़ रहा है, मैं आपको उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर एक दफ़े गंभीरता से सोचें कि क्या रीज़न है उसका। और वो इसी के बेस पे आज देखेंगे तो विश्व में महासत्ता बनने के बिल्कुल नज़दीक जा चुका है, और आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट भी हो रहा है, इसके ऊपर डिबेट भी होनी शुरू हो गई कब से, और ज़्यादा डिबेट गति पकड़ रही है कि ये बहुत जल्दी से जल्दी महासत्ता बनेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये हम भी, हमारा पड़ोसी ऐसा है तो हमारी भी ये जवाबदारी बनती है, हम भी ह्यूमन है, हम भी समझ करके अगर मेहनत करें तो आगे जा सकते हैं। इतना ही बोलूँगा लास्ट में, और बोलूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।